और मुझे लगता है कि रविंदर रैना जैसे इंसान के ऊपर इस तरह का थ्रेट उनको देना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हरकत कर रही है, बड़ी घटिया हरकत कर रही हैं। ऐसी थ्रेट्स की हम बड़ी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। और वो इंसान जो देश के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सुबह शाम काम करता है। और मैं कहता हूँ कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा प्रेसिडेंट मिला हुआ है और जो फुल टाइम 24/7 पार्टी के लिए काम करता है। लास्ट टाइम पे भी बहुत सारी कमियां रही थी जम्मू कश्मीर में, और मुझे लगता है कि इस बारी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, हमारे ऑनेबल एलजी साहब की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, इस बारी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि आवाम को, पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो साथ है वो पब्लिक को देना पड़ेगा, आवाम को देना पड़ेगा। तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी है। अगर लोगों का साथ देने के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सुनने के लिए, उनकी दिक्कतें पूरी करने के लिए, बिजली, सड़क, पानी, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में, तो वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन मिस्टर डॉक्टर ताहिर सर। ताहिर सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया। ताहिर सर, कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खबरें जो हैं इस पर आ रही हैं, जिस तरह से रविंदर रैना जी पे एक थ्रेट का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कल हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हैं, इनको काफ़ी बार थ्रेट्स आ चुकी हुई हैं। लेकिन कल का वीडियो का वायरल होना एक बहुत बड़ा चिंता की बात है। और मुझे लगता है उसके ऊपर पार्टी हाई कमांड, हमारी दिल्ली की जो सेंटर की हाई कमांड है, सभी को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी हुई है। JNK पुलिस की हाई कमांड को मिल चुकी हुई है इंफॉर्मेशन, और एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि रविंदर रैना जैसे इंसान के ऊपर इस तरह का थ्रेट उनको देना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हरकत कर रही है, बड़ी घटिया हरकत कर रही हैं। ऐसी थ्रेट्स की हम बड़ी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। और वो इंसान जो देश के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सुबह शाम काम करता है। और मैं कहता हूँ कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा प्रेसिडेंट मिला हुआ है और जो फुल टाइम 24/7 पार्टी के लिए काम करता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए वो इंसान, चाहे दिल्ली हमारी हाई कमांड हो, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनसे झगड़ा करता है। और वैसे शख्स को थ्रेट करना मुझे किसी हिसाब से सही नहीं लगता। और जिन लोगों ने भी किया है, अगर वो सामने आ गए और एजेंसीज के नेटवर्क में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बख्शा जाएगा। जी। तो सर, कोविड के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं जो है विफल होती नज़र आ रही हैं। सड़क बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, जो हॉस्पिटल्स हैं बेड नहीं मिल रहे हैं, शमशान घाटों पे जो लाइनें लगी हैं लाशें जलाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमियां रह चुकी हैं, क्योंकि एक साल पूरा था, समय था कि हम तैयारियां कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कमियां रह गई हैं। हमारा जो फर्स्ट वेव था कोविड-19 का लास्ट ईयर, सरकार ने उससे पूरी तरह से जंग लड़ी। देश की 135 करोड़ जनता ने सरकार का साथ दिया, सभी लोगों ने उसमें जो भागीदारी थी वो की। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो उस टाइम पे खुले दिल से सामने आई, और उन्होंने हर इंसान के लिए, सड़क पे चलते हुए इंसान के लिए, भूखे पेट वाले के लिए, जिसके पास कपड़े नहीं थे, जिसके पास माउथ मास्क नहीं था, जिसके पास दवाई नहीं थी, हर जगह हम लोगों ने काम किया। अगर चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे पूरे देश की बात करो, हम लोग माउथ मास्क बांटते रहे, सैनिटाइज़र बांटते रहे, खाना बांटा, ड्राई राशन बांटा, सब कुछ किया। क्योंकि तब प्रधानमंत्री साहब का सीधा सा एक मैसेज था कि कोई भी रात को खाली पेट नहीं सोना चाहिए, जान है तो जहान है। इन चीज़ों को, उनके इन वादों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। हम सलूट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से अपनी जो एक तैयारी है शुरू कर दी इस मुहिम के लिए। आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप कहते हो कि इस बारी तैयारियाँ वैसी नहीं थी, लास्ट टाइम पे भी बहुत सारी कमियां रही थी जम्मू कश्मीर में। और मुझे लगता है कि इस बारी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, हमारे ऑनेबल एलजी साहब की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, इस बारी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि आवाम को, पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो साथ है वो पब्लिक को देना पड़ेगा, आवाम को देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी जगह काम करेगी,
लेकिन अगर पब्लिक भी साथ दे, माउथ मास्क डाल के रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सभी चीज़ों पे अगर पालन किया जाएगा तो इस महामारी से हम जंग लड़ सकते हैं। तो सर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है, क्यों नहीं पूरी तैयारी के साथ जो है ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में जो है मार्केट में लाई गई? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात आप कर रहे हो, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी आई है। जम्मू कश्मीर अभी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ अभी हम इस चीज़ से बचे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलजी साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ध्यान देना शुरू कर दिया था और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे लास्ट ईयर की तरह की जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, दोबारा ना दोहराई जा सके। जहाँ तक देश की बात आती है, बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ का आवाम है, और जब ऐसी महामारी हमारे देश में इस बारी सेकेंड वेव में फैली है तो बहुत तेज़ पेशेंट्स का जो फ्लो है देखने को मिला है पूरे देश में, और ऑक्सीजन की ज़ाहिर सी बात है कमी आई है, लेकिन सरकार ने उसके लिए जितना भी ज़ोर लगा सकती थी सरकार लगा रही है। बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, प्लेन्स बाय एयर ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, थ्रू ट्रेन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि हर इंसान को ऑक्सीजन मिले जिसको ज़रूरत है। उस चीज़ के ऊपर सरकार कम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को भी दूर करने की सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। तो सर जिस तरह का प्यार बीजेपी को जो है 2014 में मिला था, वो प्यार बरकरार रखने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब लोग जो हैं अपोज भी करना शुरू हो चुके हैं। वही हालत जो है जम्मू में भी देखने को मिल रही है। जम्मू के लोग भी जो हैं धरने प्रदर्शन जो हैं वो लगातार जारी हैं। तो क्या कारण समझते हैं इसके पीछे? जो आए दिन जो नई नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं वो एक कारण है, या बीजेपी से भी जो है अब लोग उगना शुरू हो चुके हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जब आप सरकार में होते हो, पावर में होते हो, तो लोगों की, आवाम की उम्मीदें, एक आम आदमी की उम्मीदें आपकी डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। जी। जम्मू कश्मीर के आवाम की बहुत उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जहाँ तक सरकार की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन यूनियन टेरिटरी है। एलजी साहब जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, सेंटर हाई कमांड देख रही है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार ही देख रही है, और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 हम लोग खड़े हैं। और मुझे लगता है जो जो भी लोगों की दिलों में नाराज़गियाँ होंगी सभी पूरी की जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो जीती भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, पत्थर भी हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खाए हैं, हर हाल में हम इन लोगों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। और मुझे लगता है कि जब वो वक्त आएगा तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी है। अगर लोगों का साथ देने के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सुनने के लिए, उनकी दिक्कतें पूरी करने के लिए, बिजली, सड़क, पानी, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में तो वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम वाहिद एक ऐसी पार्टी है, हम जो आवाम के साथ वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं, हम कभी वादे से पीछे नहीं हटते। तो सर काफ़ी बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हैं बीजेपी ने लिए। राम मंदिर का मतलब सदियों से केस चल रहा था, वो मसला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि 370 और 35 से टूटेगा, वो टूट गया। लेकिन कहाँ पे दिक्कत आ रही है? जब इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो डेली वेजेस को पक्का नहीं किया जा रहा है। उनके साथ भी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। एसपीओज को पक्का नहीं किया जाता है, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती है। तो कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं ये काम? देखिए, डेली वेजेस की बात आप कर रहे हो, एसपीओस की बात कर रहे हो, ऐसे और बहुत सारे इश्यूज हैं स्पेशली जम्मू कश्मीर में लेके। ये पुरानी सरकारों के जो किए हुए काम हैं, मैं ब्लंडर कहूँगा उनके किए हुए। आज वो लोग और वो परिवार, वो जवान, वो फैमिलीज़, उनके बच्चे इस चीज़ को भुगत रहे हैं। लेकिन वाहिद फिर वही बात कहूँगा, एक हमारी पार्टी ऐसी है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों ने उन लोगों के साथ बार बार कमिटमेंट किया है कि इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। हायर अप्स के साथ हमारे रविंदर रैना साहब की इस चीज़ के ऊपर बहुत बार चर्चा हो चुकी हुई है और बात चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी इन लोगों के लिए, खुशी की, कि इनकी जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व होगी, और वो हम ही करेंगे। जी। तो सर जम्मू वालों को काफ़ी उम्मीदें थी और जम्मू वालों ने जो है 25 सीटें भी बीजेपी को दी, जम्मू प्रोविंस से अगर हम बात करें।
तो जम्मू वालों के साथ ही कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफ़ी देखने को मिलती है। नौकरियां जितनी भी जाती हैं कश्मीर की ओर जाती हैं, बाकी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं सब जम्मू अपना कश्मीर की ओर जाती हैं। जम्मू को अगर मिलता है सिर्फ टोल प्लाजाज मिलते हैं, टैक्स में बढ़ोतरी मिलती है, एक्साइज जो पॉलिसी लाई गई है वो भी कहीं ना कहीं जम्मू के खिलाफ ही है, और वाइन ट्रेडर्स जितने भी हैं वो सब सड़कों पे हैं। तो इसका क्या राज है, क्यों कश्मीर को ही प्राथमिकता दी जाती है? देखिए, कश्मीर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी पिछले 70 साल में। जब एनसी की सरकारें होती थी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की सरकारें होती थी, रीजनल पार्टीज़ की, उन लोगों ने जो कुछ सोचा कश्मीर के लिए सोचा, लेकिन कश्मीर के लिए भी नहीं सोचा। ये आप मत कहो कि कश्मीर के अवाम के लिए सोचा, उन्होंने अपने लिए सोचा, अपने घरों के लिए सोचा, अपनी फैमिलीज़ के लिए सोचा, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचा। लेकिन अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लंबे टाइम से जदोजहद कर रही थी जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों का जो परचम है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे कश्मीर में, कश्मीर के हर हर जगह पे आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई देंगे। तिरंगे को आगे लेके बढ़ने वाले लोग हैं हम लोग। और अब की बार जम्मू के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ हर चीज़ में बराबरी होगी। जो चीज़ें आप कह रहे हो सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। स्पेशली जम्मू का जो अवाम आज तक पिसता रहा है, उनके लिए नए दरवाजे खोले जाएंगे, नई चीज़ें सामने लाई जाएंगी। और ये चीज़ों को करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, अभी उतना वक्त हुआ नहीं है हमें सेंटर में भी वो चीज़ें देखते हुए, क्योंकि जब से हमारी सरकारें चल रही हैं, एक कोविड महामारी से भी हम लोग गुजर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं। वो सारी चीज़ें देखते हुए प्रधानमंत्री साहब की टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जम्मू कश्मीर है, और एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो चीज़ें अवाम जब देखेगा तो अवाम खुद ये चीज़ का एहसास करेगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो चीज़ें ये लोग कहते थे इन्होंने की हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए की हैं। तो जम्मू वालों को फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन जम्मू वालों ने बीजेपी को एक मौका दिया सरकार बनाने का, फिर भी उन्हीं से अपील की जा रही है कि वही जो है सब्र का बांध जो है वो बांधे रखें। देखिए, अच्छी वक्त के लिए इंतज़ार करने आने के लिए, अच्छी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हमें 25 सीटें दी थी। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, स्पेशली जम्मू के लोगों का मान सम्मान करते हैं। ये लोग हमारे दिल में बसते हैं। और जहाँ तक उस टाइम पे सरकार थी, किन हालात में सरकार चल रही थी, कैसे चल रही थी, किन लोगों से हमारा अलायंस हुआ था, और उस सरकार को गिराया भी हम ही लोगों ने। अगर हम सरकार के भूखे होते तो शायद सरकार आज भी चल रही होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे नहीं हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं है। जब हमें लगा कि हम सरकार में होते हुए भी जम्मू के लोगों को पूरा हक नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे इशू सामने आ रहे हैं कि जो हमारी पार्टी लाइन के ऊपर हम समझौता नहीं कर सकते, तो हमने सरकार को गिराया था। लेकिन अब की बार जब हमारी सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ आएगी, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, सभी अच्छे फैसले भी हम लोग खुद लेंगे डेवलपमेंट के, और जम्मू के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए जो यूथ है, अवाम है, उनके लिए खुशहाली के जो एक रास्ते खोलने का जो एक हमारा वादा है, हम उस टाइम पे पूरा करेंगे। और मुझे लगता है वो दिन जल्दी ही आएंगे, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सर, मुख्यमंत्री की आपने बात की, रविंद्र रैना जी भी बड़े सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा तो हम सारे मसले जो हैं वो हल कर देंगे। लेकिन लोगों में एक नाराज़गी है कि प्रधानमंत्री अगर बीजेपी का है, अगर वो नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री कैसे करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है अभी तक, आने वाले दिनों में और बहुत कुछ करेंगे। किसी ने जम्मू कश्मीर में ये नहीं सोचा था कि जम्मू में एम्स खुलेगा, किसी ने ये नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, आईआईएम खुलेगा, आईआईटी खुलेगा, रोड्स के जो वर्क हैं, डेवलपमेंट के वर्क हैं, वो स्टार्ट होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सामने लाई हैं जिनके लिए हमेशा बातें की जाती थी, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो काम कभी नहीं किए गए। वो चीज़ें प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। हर चीज़ को करने में डैंग साहब टाइम लगता है, वो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप यहीं पे बैठ के मेरे से उस टाइम पे ये बातें करिएगा कि वाकई जो चीज़ें आप लोग कहते थे आप लोगों ने की हैं। जी। तो ताहिर सर, जो अपने कुविंदर गुप्ता जी जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि इलेक्शन जो हैं वो 2021 के दौरान ही जो है वो होंगे, और जम्मू कश्मीर को फिर से एक स्टेट का दर्जा जो है वो भी जो है मिल जाएगा। तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि 2021 के अंदर ही जो है वो इलेक्शंस हो सकें और स्टेट का दर्जा भी जो है जम्मू कश्मीर को वापस मिल सके? देखिए, स्टेट का दर्जा देने का वादा हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने किया है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में इस चीज़ का कमिटमेंट किया था। जो बात वो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है।
जहाँ तक आप इलेक्शन की बात करते हो, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जम्मू कश्मीर का एकदम फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी इलेक्शन भी होंगे, सरकार भी बनेगी और जम्मू कश्मीर एकदम स्मूथ ट्रैक के ऊपर सरकार दौड़ेगी और डेवलपमेंट के जॉब्स की जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं JNK के यूथ की, हर घर की, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो सर लॉकडाउन की एक प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, आज संडे है, पूरा रोडें खाली हैं, सड़कें खाली हैं, दुकानें सब बंद हैं, सिवाय दवाई की कुछ दुकानें खुली हैं और सब्जियों की कुछ दुकानें खुली हैं और दूध की, उसके अलावा बाकी सब बंद है। तो क्या आगे भी इस तरह के लॉकडाउन की ज़रूरत है या इसी तरह से जो वीकेंड लॉकडाउन चले या कुछ इस तरह का, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन की ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देख रही है। LG साहब की एक पूरी टीम है जो कोविड के हालात को मॉनिटर कर रही है जम्मू कश्मीर के, और इस चीज़ का ज़्यादा बेटर जवाब LG साहब और उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनकी टीम है, वो बेहतर देंगी। जब जब लॉकडाउन की ज़रूरत होगी जम्मू में लॉकडाउन लगाया जाएगा इसी तरह, क्योंकि इस चेन को ब्रेक करने के लिए लोगों का घरों में रहना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ऐसे लॉकडाउन किए जाएंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। फिर एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके पोर्टल के माध्यम से कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, घरों के अंदर रहें, माउथ मास्क डाल के रखें, बार बार हाथ धोएं, वैक्सीनेशन करवाएं। इन सभी चीज़ों का अगर लोग ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि इस महामारी से जम्मू कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जंग लड़ सकता है। जी, चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ BJP स्पोक्स पर्सन मिस्टर ताहिर सर।